इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम सामने आया है। इसको आप भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड मान सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहां आपको बिना किसी लाग लपेट की मिलती हैं छोटी बट ज़रूरी खबरें। साथियों, आज बात होगी उस खबर की जिसने पूरे रिलायंस ग्रुप की नींद उड़ा रखी है। 1.5 करोड़ रुपए, ये इतना अधिक पैसा है कि कई देशों की जीडीपी इससे कम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि मिस्टर अंबानी, ये आपका लास्ट चांस है। आखिर क्या है इस सील बंद लिफाफे में जो सीबीआई और ईडी 10 दिन में जमा करने वाले हैं? क्या आप अनिल अंबानी के दिन खराब होने वाले हैं? चलिए अब आपको खबर के तह तक लेकर चलते हैं। साथियों, डेट याद रखिएगा, 23 जनवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट में माहौल गर्म था। जस्टिस सूर्यकांत ने जब देखा कि बार बार बुलाने पर भी अनिल अंबानी के वकील नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट पर पारा चढ़ना लाजमी था। कोर्ट ने वैसे ही किया जो आजकल मूवी में दिखाई जाती है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट को आदेश दिया गया कि जाओ और खुद जाकर अनिल अंबानी को नोटिस थमाओ। यानी अब ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि हमें पता ही नहीं चला। साथियों, जब कोर्ट इतना सख्त हो तो आप समझ सकते हैं दाल में कुछ तो काला है। अब आते हैं उस आंकड़े पर जो आपके होश उड़ा देने वाले हैं। सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण ने कोर्ट पर सीधा आरोप लगाया है कि ये देश का इतिहास में होने वाले सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड है। इसकी कहानी सुनिए। अब आपको बता दें कि बैंकों से हजारों करोड़ पहले तो लोन लिया गया, फिर खुद से बनाई गई दर्जन भर सेल कंपनियां, यानी ऐसी कंपनियां जो सिर्फ पेपर पर थीं, रियल में कहीं कुछ पता नहीं था। ऐसे ऐसे में ये लिए हुए लोन बैंक से निकलकर कहीं और जाकर तिजोरी में बंद हो गई। ये सब किसके लापरवाही या मिली भगत से हुआ? हमारे उन्हीं बैंकों से जो एक गरीब आदमी को 10,000 का भी लोन देने के लिए तमाम गारंटर और पेपर मांगते हैं, फिर भी लोन मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब आपको लग रहा होगा कि इस पूरी फिल्मी कहानी में सबसे बड़ा विलेन कौन है। याचिकाकर्ता कहते हैं कि सीबीआई और ईडी को साल 2020 में ही पता चल गया था कि फिर पूरे 5 साल तक ये फाइलें ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी रहीं? क्या किसी बड़े एजेंसियों को किसी ने रोक रखा था? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी खबर ली तो सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया और एक सीलबंद रिपोर्ट मांगी है। यानी अब ना रिपोर्ट लीक होगी और ना कोई फेरबदल, सीधा सीधा हिसाब होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि हिसाब होगा कि क्या अनिल अंबानी बच पाएंगे? कोर्ट ने एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के संकेत दिया है। अगर ऐसा हुआ तो इस जांच की आंच दूर तक जाएगी। वहीं अब नज़र सबकी इस बात पर है कि क्या 1.5 लाख करोड़ रुपए कभी वापस आ पाएंगे, या फिर ये भी उन फाइलों की तरह दबकर धूल में सिमट जाएंगी। साथियों, सोचिए, ये पैसा किसका है? ये पैसा देश का है। ये पैसा आप सबका है। अब आपको क्या लगता है, क्या सेठ को सज़ा हो पाएगी या फिर ये भी एक खबर बनकर रह जाएगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर भेजें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की खबरें लेकर आता रहूं तो साथ दीजिए और ये अपने चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।